तो यार कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ देख लिया था, JVM JRE JDK वगैरह का डिफरेंस देख लिया था। ठीक है, और स्ट्रक्चर के कैसे रन होता है तुम्हारा जावा प्रोग्राम जब भी तुम लिखते हो, एंड किस स्ट्रक्चर में जाता है वो, उसकी लाइक बेसिक फंक्शनलिटी एंड बेसिक फ्लो कैसा जाता है। ठीक है, तो आज हम तुम्हारा एक जावा पहला प्रोग्राम रन करेंगे कि एंड उसको वही लाइक प्रैक्टिकल तरीके से देखेंगे कि मैंने तुम्हें जो कल समझाया था वो कैसे काम करता है एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल सिनारियोज में। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं कोई IDE यूज़ नहीं करूँगा अभी के लिए, हम बाद में यूज़ करेंगे। अभी के लिए प्योर मैं जस्ट नोट पैड खोलूँगा, उस पर जावा प्रोग्राम लिखूँगा एंड तुमको बताऊँगा कि कैसे रन होते हैं चीज़ें। ठीक है, तुम और समझाते भी जाऊँगा कि मैं उसमें क्या लिखता हूँ। ठीक है, तो तुम यदि पहली बार भी देख रहे हो तुम कोई जावा प्रोग्राम, तो तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैंने एक नोट पैड खोल लिया यहाँ पे, यहाँ पर मैं लिखूँगा एक क्लास। ठीक है, तो जब भी तुम जावा पे काम कर रहे हो, लाइक तुमको एक क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स वगैरह में हम खेलते हैं। ठीक है, तो मैं इस क्लास का नाम रख देता हूँ मे बी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, जो कि एवरग्रीन होता है। ठीक है, पब्लिक क्यों रखा मैंने पब्लिक, क्योंकि भाई इसको पब्लिक होता है मतलब कोई भी इसी को एक्सेस कर सकता है। पब्लिक मतलब इट इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम यूनिवर्स, कहीं से भी एक्सेस तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, तो अभी के लिए पब्लिक लिखा है मैंने। एंड क्योंकि हम मेन मेथड बना रहे हैं तो ये क्लास पब्लिक होती है, क्योंकि इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। हम चाहते हैं कि इसको एक्सेस करें जिससे कि हमारी एप्लीकेशन यूज़र्स तक पहुँचे, रन करे एंड मेन मेथड में आए। मेन मेथड में लिखता हूँ, समझाते जाता हूँ। ठीक है, तो तुम्हें लिखना है पब्लिक वॉइड मेन, इसको हम स्टैटिक भी लिखते हैं। स्टैटिक का मतलब अभी नहीं समझाऊंगा मैं तुम्हें, एक दो वीडियो रुक जाओ, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा तुमको, तुम बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, अभी के लिए जस्ट थोड़ा सा स्किप कर सकते हो तुम। स्ट्रिंग आर्क्स एंड एक मैंने ब्लॉक खोल दिया। ब्लॉक देखो भाई, यहाँ पर मैंने दो ब्लॉक खोला, एक मेथड के लिए और एक अपना क्लास के लिए। ठीक है, तो तुम बंद भी करना पड़ेगा तुमको। तो देखो पब्लिक क्या है, जैसे तुमने पब्लिक बताया मैंने, कहीं से भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, मेन मेथड होती है ये, इट इज़ लाइक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जावा प्रोग्राम। जब भी तुम जावा प्रोग्राम होगे तो यहीं से तुम्हारा एंट्री पॉइंट होगा, यहीं से बाकी की चीज़ें चलेंगी। ठीक है, तो इसलिए मेन मेथड होती है। ठीक है, स्टैटिक का बाद में बताऊंगा मतलब तुमको। वर्ड मतलब खाली, मतलब कोई कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इट्स अ रिटर्न टाइप, तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना मतलब वॉइड। ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स मतलब ये इट कैन एक्सेप्ट फ्रॉम कमांड लाइन, मतलब कुछ भी तुम इसको दे सकते हो। मे बी कुछ इन्फॉर्मेशन देनी हो तुमको या फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देना है, तो तुम आराम से स्ट्रिंग की एक एरे बनाई है हमने आर्क्स करके। इसमें तुम आर्क्स की जगह कुछ भी और भी लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, कुछ भी लाइक जस्ट लाइक वेरिएबल टाइप का नाम है, वो स्ट्रिंग एरे का नाम है। ठीक है, कुछ भी दे सकते हो, लेकिन सिंस ये एनोटेशन, सिंस ये चलता आ रहा है तो इसलिए आर्क्स लिखते हैं हम, तो मैंने आर्क्स लिख दिया। ठीक है, इस पर तुम लाइक कुछ भी भेज सकते हो एंड प्रिंट भी कर सकते हो कि इफ़ तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है और कुछ, तो तुम कर सकते हो, वो हम देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो अभी से मेथड तैयार है मेरी, जब भी मेरा जावा प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इस मेथड के अंदर आएगा। ठीक है, इस पर तुम कुछ भी ले सकते हो। मे बी मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट लिखता हूँ सबसे पहले, जो कि हम बेसिकली लिखते हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, उसके बाद फिर मैं हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, एंड सेमीकोलन भाई पक्का से लगा देना क्योंकि स्टेटमेंट एक्सिट होता है। ठीक है, अभी सिंस मेरी फाइल सेव नहीं है, ठीक है, तुम देख रहे हो अनटाइटल्ड है, तो मैं इसको सेव करूँगा। ठीक है, अब एक रूल बता देता तुमको मैं। देखो इसमें मेन मेथड है, ठीक है, अंदर, और इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है, तो हम जो फाइल का नाम सेव करेंगे वो हेलो वर्ल्ड से ही नाम सेव करेंगे। ये एक टाइप का तुम रूल भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी क्लास लोडर के लिए चाहिए कि वो इस फाइल को फाइंड कर पाए, मेन मेथड को फाइंड कर पाए। एंड वो पब्लिक तुमने बना दी है, बट उस फाइल का नाम भी उससे मैच करना चाहिए, तभी वो फाइंड कर पाता है। एक तरह का रूल है भाई, जस्ट थोड़ा सा याद कर लो कि तुम कैसे करना पड़ता है, इट इज़ कंपलसरी। ठीक है, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेव नहीं करेंगे, हम ऑल फाइल्स करेंगे। एंड मैं सेम नाम देता हूँ जैसा कि मैंने तुमको बताया। ठीक है, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, और डॉक्यूमेंट्स में मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो अभी सेव हो गया। अभी मैंने तुमको जैसे कल बताया था कि हमें JDK के अंदर कंपाइलर मिलता है। ठीक है, अब जैसे मैं बताऊं तुमको कि मेरे पास JDK पहले से है। देखो अभी मैं तुमको बताऊं तो मेरे पास JDK पहले से है। देखो यदि मैं जावा पे जाऊं और पाथ पे जाऊं एंड एडिट करूं, तो देखो तो मेरे पास JDK 17 है। ठीक है, तो मैंने तुमको कल बताया था JDK के अंदर JRE एंड JVM, तो मेरे पास वो JRE है, मतलब JDK है, तो मुझे मैं बिल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही दिखाना तुमको, तो तुम भी लाइक JDK इंस्टॉल कर सकते हो जावा प्रोग्राम रन करने के लिए। ठीक है, तो अभी मेरा ये हो गया। ठीक है, अब मेरे पास JDK मतलब कंपाइलर भी है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, मैं CMD खोलूँगा। इस फाइल का जो भी पाथ होगा उधर तक जाऊँगा मैं। ठीक है, जैसे कि मेरा पाथ है ये डॉक्यूमेंट्स पर। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पर मैंने सेव करके रखा है इसको, तो डॉक्यूमेंट्स तक जाऊंगा मैं। एंड सिंस डॉक्यूमेंट के बाद मेरा हेलो वर्ल्ड मेरा फाइल का नाम है, तो जस्ट मैं क्या करूँगा, कंपाइल करने के लिए क्या करूँगा मैं,
जावा सी एंड देन मेरा फाइल का नाम। जावा सी इज़ द कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि हम कंपाइल करने वाले हैं, तो जावा सी इज़ द कमांड, और हेलो वर्ल्ड डॉट जावा, जिससे कि तुम्हारा ये रन हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हारा कंपाइल हो गया है। ठीक है, कंपाइल हो गया मतलब उसका बाइट कोड जनरेट हो चुका है। मैंने तुमको कल बताया था, कल का वीडियो नहीं देखा तो भाई एक बार देख लो। तो तुम्हारा मैंने बताया था कि बाइट कोड जनरेट होता है। ठीक है, बाइट कोड जनरेट हो चुका है। देखो मैं तुमको बताता हूँ, सिंस हमने हेलो वर्ल्ड नाम से बनाया था, तो उसी उसी नाम से डॉट क्लास बनती है, मैंने तुमको कल बताया था। ठीक है, तो देखो ये तुम देख रहे हो क्लास फाइल बन गई मेरी। ठीक है, डॉट क्लास फाइल है ये, तो मैंने नहीं बनाया, मैंने सिर्फ ये बनाया था डॉट जावा, बट ये अपने आप बन गई जैसे मैंने उसको कंपाइल किया। देखो इसका टाइम स्टैम्प तुम देख सकते हो, 1643 पे ये बना है, जो कि 1644 अभी हो रहा है हमारा। ठीक है, तो 1643 पे तुम्हारा डॉट क्लास फाइल बन गई। ठीक है, अब तुमको इसको रन करना है, तो ना रन करने के लिए क्या करोगे तुम लिखोगे जावा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो तुम्हारा हेलो प्रिंट करके आ गया। ठीक है, हमने वही लिखा था यहाँ पर कि तुमने प्रिंट करना है हेलो। ठीक है, तो ये आ गया। तो इस तरह से तुम्हारा भाई तुमने सिंपल सा एक जावा प्रोग्राम लिखा, डॉट जावा फाइल में सेव किया। उसके बाद जब तुमने उसको कंपाइल किया जावा सी से, तो उसने एक डॉट क्लास फाइल बनाई। यदि मैं डॉट क्लास फाइल तुमको खोल के बताऊँ, है ना, जस्ट एक बार जस्ट खोल के बताऊँ, तो देखो ये तुम पढ़ पा रहे हो क्या? नहीं पढ़ पा रहे हो ना। ये JVM पढ़ सकता है, क्योंकि ये बाइट कोड जनरेट हुआ है, JVM सिर्फ पढ़ सकता है इसको। एंड JVM जैसे तुम रन करोगे तो मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, एंड वो मशीन में तुम्हारे चलाएगा। सिंस मेरे पास विंडोज़ है, तो वो उसी टाइप का मशीन कोड जनरेट करेगा, एंड वो रन करेगा उस जावा प्रोग्राम को, उस जावा फाइल को। तो इसीलिए मेरे पास वो हेलो प्रिंट आ गया। ठीक है, तो जैसा अपन ने फ्लो देखा था पहले वीडियो में, वही फ्लो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा दिया कि कैसे जावा प्रोग्राम रन होते हैं। ठीक है, अभी JVM इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज थिंग्स, जो भी तुम्हारा क्लास लोडर होता है, कैसे लोड करता है, पीछे कैसे वो इन्वायरमेंट को एग्जीक्यूट करता है, वो सारा JVM का काम होता है। ठीक है, तो वो भी मैंने बताया था तुमको। ठीक है, तो बस यही था वही प्रैक्टिकल एनालिसिस कि कैसे काम करती है चीज़ें। ये तो बहुत ही बेसिक था। हम आगे और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे आगे कि हम अब मेन जावा हम एंटर करेंगे। ये तुमने स्ट्रक्चर देख लिया, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, कि कौन कौन वैल्यूज़ तुम कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हो, कैसे और लॉजिक लगा सकते हो, अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक कैसे बिल्ड कर सकते हो, और जावा में क्या और टॉपिक्स होते हैं, और जावा में और क्या फीचर्स होते हैं जावा के, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो यदि अच्छा लग रहा है तो यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, और जिसकी फॉलोइंग हम जल्दी से प्लेलिस्ट ख़त्म करेंगे, बट डिटेल में ख़त्म करेंगे। मेरा लाइक ये रहेगा कि अपन इसको हैंड्स ऑन ही करेंगे। ठीक है, अदर्स वीडियोस तुम देखोगे तो तुमको शायद थ्योरी पढ़ा देंगे, एंड उसमें लाइक तुम ग्रैब नहीं कर पाते उतना ज़्यादा। ठीक है, तो हम पूरा प्रैक्टिकल बेसिस पे देखेंगे कि कैसे तुम इसको अच्छे से हैंड्स ऑन कर सकते हो, जावा में अच्छे हो सकते हो। ठीक है, उस पर फोकस रहेगा। तो उसके लिए लाइक यू कैन जस्ट सब्सक्राइब एंड यू कैन स्टार्ट वॉचिंग द वीडियोज़। ठीक है, अच्छा लगा तो लाइक करना, एंड थैंक यू।